हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागार्जुन की कविता यह दंतृत मुस्कान। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। लोक जीवन में गहराई से जुड़े नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। ये वास्तव में जन कवि हैं। इनकी कविताएं जितनी साहित्यिक दुनिया में प्रिय हैं, उतनी ही जनसाधारण में भी। इन्होंने छंदबद्ध तथा छंद मुक्त दोनों ही प्रकार की रचनाएं की हैं। आइए पढ़ते हैं इनकी कविता। दंतुरित बच्चों के नई नई दांत, धूली दूसर गात, धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यंग, जलजात कमल का फूल, अनिमेष बिना पलक झपकाए लगातार देखना। इतर दूसरा, मधुपर्क, दही, घी, शहद, जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है। आम लोग इसे पंचामृत कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग बच्चे को जीवन देने वाला आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में हुआ है। कनखी तिरछी निगाह से देखना, छविमान सुंदर। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान को देखकर अपार सुख का अनुभव करता है और कहता है, शिशु की दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देती है। अर्थात इस मुस्कान को देखकर जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय में भी प्रसन्नता खिल उठती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि कहता है, तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि सरोवर में खिलने वाला कमल का पुष्प मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहते हैं कि पाषाण निष्ठुर हृदय भी तुम्हारा स्पर्श पाकर अपनी निष्ठुरता को छोड़कर सहृदय बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लगे शैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम्हारा स्पर्श पाकर तो बबूल और बांस से भी शैफालिका के फूल झरने लगते हैं। अर्थात तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि कठोर से कठोर व्यक्ति के मन में भी भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि शिशु से कहता है कि तुम मुझे पहचानने की कोशिश करते हुए अपलक निहार रहे हो। थक गए हो आंखें लूं मैं फिर, लगातार देखते रहने के कारण तुम थक गए हो। अतः मैं ही अपनी दृष्टि हटा लेता हूँ, जिससे कि तुम सामान्य हो जाओ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। तुम मुझे पहली बार में पहचान नहीं सके तो कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारी माँ माध्यम नहीं होती तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को मैं देख नहीं पाता और ना ही तुम्हारी मुस्कान की मधुरता को अनुभव कर पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कहते हैं कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जो तुम्हें
एक दूसरे का साथ मिला। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं तो सदैव बाहर ही रहा, तुम्हारे लिए मैं अपरिचित ही रहा। मैं एक अतिथि हूँ हे प्रिय, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है, अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रहीं मधुपर्क, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही आत्मीयता है, जिन्होंने तुम्हें मधुपर्क कराया। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तुम मुझे कनखियों से देख रहे हो और मानो प्रश्न कर रहे हो कि अब तक कहाँ रहे और अब स्नेह दिखा रहे हो। कनखियों से देख तुम मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो और जब आंखें मिलती हैं तो मुस्कुरा उठते हो। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब मुस्कुरा उठते हो तो उस समय की छवि बड़ी मनमोहक लगती है और मेरे हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। अब जानते हैं इस कविता की शिल्पगत विशेषताएं। यहाँ संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यहाँ साथ ही मुक्तक छंद है। बिंब एवं प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है। धूलि दूसर, परस पाकर प्राण, तब तुम्हारी में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनी है। प्रश्नात्मक शैली है। आंखें चार होना, आंखें फेरना मुहावरों का सटीक प्रयोग है। माधुर्य गुण है तथा वात्सल्य रस है।